तो फिलहाल इस याचिका को जनहित की याचिका मानते हुए मुख्य न्यायाधीश को मामला भेज दिया गया है। इसी को लेकर जनता टीवी संवाददाता पवन सिवर ने याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में दवा और कुछ उपकरण की खरीद का एक मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा है। इस मामले में मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील प्रदीप रापड़िया है। रापड़िया जी, जो स्वास्थ्य विभाग में दवा और कुछ उपकरणों की खरीद का मामला है और बड़ी खरीद में धांधली और घोटाले के आरोप हैं, इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आपने याचिका दायर की है। अब इस मामले में कोर्ट के क्या आदेश हुए? देखिए, इसको हमने हाई कोर्ट में एज ए पीआईएल नहीं फाइल किया था। हमने हाई कोर्ट में कहा था कि ये हम इसमें कंप्लेनेंट हैं। हमने कंप्लेंट की है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, यानी कि ईडी को और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को। तो इसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसके ऊपर जो है विजिलेंस एफआईआर दर्ज करे और ईसीआईआर दर्ज करे। लेकिन जो है डिवीजन बेंच को, जिनके पास जो पीआईएल बेंच नहीं है वो, तो उनको लगा कि ये बड़ा ही व्यापक जनहित का मामला है। तो उन्होंने कल कहा कि ये मामला व्यापक जनहित का है, तो इसे पीआईएल बेंच के पास ही जाना चाहिए। तो हमने कोर्ट को बताया कि ये तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है और कंप्लेनेंट होने के नाते तो हमारा तो इस मामले में इंटरेस्ट है कि इसके ऊपर एफआईआर हो जो है। लेकिन कोर्ट को लगा कि ये व्यापक जनहित का मामला है, तो उन्होंने जो है चीफ जस्टिस साहब को जो है पीआईएल बेंच के पास केस भेजने के लिए इसको रेफर कर दिया है। तो अब इस मामले में सर पीआईएल के तौर पर इस याचिका पर अब कब सुनवाई होनी है और साथ ही इसमें आरोप क्या थे, मामला क्या है? चूंकि 300 करोड़ के आसपास के इसमें घोटाले की बात की जा रही है, तो ये पूरा मामला क्या था? देखिए, जो मामला है ये सबसे पहले इसकी शुरुआत, अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो 2018 में दो उस टाइम पे मेंबर पार्लियामेंट दुष्यंत चौटाला जी थे, उन्होंने इस मामले को उठाया था। उन्होंने उस टाइम कहा था कि 125 करोड़ के तो उनके पास कागजात हैं, और उन्होंने कहा था कि उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी इंफॉर्मेशन है, और ये 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है जिसमें दवाइयां और उपकरण खरीदे गए। और उन्होंने जो है उस टाइम पे कही थी कि वो सीबीआई को और कैग को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी उन्होंने जो है आश्वासन दिया था इस मामले को उठाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है अचानक जो है राजनीतिक समीकरण बदले या क्या हुआ उसमें नहीं कह सकता, लेकिन जब मामला ये ठंडे बस्ते में चला गया, तो जब ये इस मामले को देखते हुए तो याचिकाकर्ता को लगा कि ये मामला पूरा क्या है, तह तक जाने के लिए उन्होंने इस मामले में आरटीआई लगाई। और आरटीआई में बड़े ही रिवीलिंग चीजें निकल के आई जो कि शॉकिंग भी हैं। कि कुछ 2-3 मैं उदाहरण अगर आपको दूं, एक जो है व्यक्ति नकली सिक्के बनाने के जुर्म में तिहाड़ जेल में बंद है। उसके नाम से जो है एक मेडिसिन सप्लाई की एक फर्म रजिस्टर होती है, वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो है उस कंपनी को टेंडर भी मिलता है, आगे चेक पे भी साइन होते हैं। तो हमने जब अंदर तक गए तो वहां पे याचिकाकर्ता ने जो है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन ली कि वहां पे क्या जो है जो बंद तिहाड़ जेल में जो उसका मालिक है, क्या ये साइन उसके हैं या जो किसी अंदरूनी कर्मचारी के। उन्होंने एक शक के बिना पे एक अंदरूनी कर्मचारी है फार्मासिस्ट, उसका नाम दिया। तो वो हैंडराइटिंग ओपिनियन में आया कि वो सिग्नेचर जो हैं तिहाड़ जेल में बंद व्यक्ति के बिहाफ पे उस फार्मासिस्ट ने ही किए थे, और वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट जो है किंग पिन था इस पूरे स्कैम का, क्योंकि ये उसी की सेल कंपनी थी, पैसा भी उन्हीं का था, सप्लाई भी वही करता था, बस वो नाम किसी और का था। इसी तरह बहुत सारी फर्म जो है, एक फर्म जो है वैट में करियाना का व्यापार करने के लिए रजिस्टर है, लेकिन जो वो दवाई सप्लाई कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी दवाई सप्लाई के लिए ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है, क्योंकि बिना ड्रग लाइसेंस के जो है उस ड्रग में क्या क्या यूज है और पब्लिक की हेल्थ के पर्पज से बड़ा खतरनाक हो सकता है ये लोगों की हेल्थ से। तो लेकिन बहुत सारी जो करियाना का व्यापार करती है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और सरकार ने उनको टेंडर भी दिया, तो वो जो है सारा वो व्यापार करते रहे। बहुत सारी कंपनी जैसी हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कंपनी रजिस्टर है, लेकिन वहां पे जाके जो चेक किया गया, प्रैक्टिकली हमने पिटिशनर ने भी किया और लोगों ने भी देखा कि वहां पे हलवाई की दुकान है। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़े लेवल के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से इसको दबा दिया गया, कई जगह से हमने जो रिटन इंफॉर्मेशन दी है आरटीआई बेस्ड पे कि एक प्रोडक्ट जो है
उसका जो है मार्केट वैल्यू मान लो कि 10 रुपया है, तो उसको 50-50, 60-60 रुपए में खरीदा गया। जो आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट की किट्स हैं वो 3-3, 5-5 गुना रेट पे, एक तो है कि 16 गुना रेट तक भी खरीदी गई हैं। तो इसी तरह जो है कई जगह कोटेशन ही नहीं बुलाई गई, ये है कि उन्होंने कहा कि हमने फोन पे रेट पता कर लिए और जो हमें ठीक लगा उसको कर दिया। तो ये जो है ऑल दीज थिंग्स आर मैटर ऑफ रिकॉर्ड, और ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हमने ईडी को और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को दी। लेकिन बड़ी एक दुखद बात हुई, क्योंकि जो इसमें लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है कि लोग अपनी जान पे खेल के पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने किया कि वो कंप्लेंट जो की तो जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में भेज दी। हेल्थ, हमारे को लेटर आया कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बना दी है और उसके सामने इंक्वायरी के रूप में पेश हों। तो उसमें पिटिशनर ने मुझे बताया कि एक अधिकारी तो जो है पोटेंशियल एक्यूज्ड है, वो किसी टाइम पे नीचे सीएमओ था एक डिस्ट्रिक्ट में, वो प्रमोशन होके अभी जो है डायरेक्टर तक भी जा सकता है। तो कहा कि वो क्या इंक्वायरी करेंगे, और हमने तो जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की मांग ही नहीं की थी। हमने मामले में ये जो तमाम तथ्य आप बता रहे हैं, तमाम तथ्य हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब सांसद थे तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी जो है वो आपने याचिका डाली, लेकिन कोर्ट ने कहा कि व्यापक जनहित का मामला है, तो ऐसे में इसको पीआईएल के तौर पे सुना जाना चाहिए। अभी ये कब तक जो है वो सुनने की कोर्ट में अपील आपने की है, कब तक इसमें सुनवाई हो सकती है? और साथ ही आपने इसमें ईडी से इस मामले की जांच की मांग की है क्या कोर्ट से? हाँ जी, हाँ जी, इसमें ईडी से हमने जांच की मांग की है, क्योंकि ये इसमें नॉर्मल ऑफेंस करप्शन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड ज्यादा है। क्योंकि झूठी जो सेल कंपनीज हैं, जो बेनामी कंपनीज हैं, तो उनमें पैसा किन अधिकारियों का लगा हुआ है, किन ऑफिसर्स का पैसा, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो बड़े लेवल पे सीएमओ हैं या उनसे ऊपर डायरेक्टर लेवल के हैं, मुझे आशंका है कि उन लोगों का पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है इनमें। और अगर आप, हमारे पास हालांकि रिकॉर्ड है लेकिन हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि बैंक ट्रांजैक्शंस में जो पैसा हुआ है उस सेल कंपनीज का, वो देखेंगे कि आप जो है दोबारा उन्हीं अधिकारियों के पास ट्रांसफर हो गया है जो वहां से आके। तो इसलिए हमने ईडी को इसमें पार्टी बनाया है। ईडी, क्योंकि ईडी का काम है वो करप्शन जो है वो ईडी इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, वो सिर्फ जो फाइनेंशियल एंगल करती है। और हमें उम्मीद है कि नॉर्मली वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है हाई कोर्ट का, तो हफ्ते के अंदर जो है मैटर लिस्ट हो जाना चाहिए जो है पीआईएल बेंच के सामने जो है। हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रदीप रापड़िया थे, जिन्होंने कहा है कि जो हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में दवा और उपकरण की खरीद का मामला है, इस मामले को हाईकोर्ट ने अब ये कहा है कि ये व्यापक जनहित का मामला है, इसलिए इसको पीआईएल के तौर पर सुना जाना चाहिए। साथ ही रापड़िया ने यह भी जानकारी दी है कि इस मामले में बड़े स्तर की अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसी उनको आशंका है, और इसी के चलते इस मामले में ईडी से जांच करवाने की मांग भी इस याचिका के जरिए हाईकोर्ट से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।